हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में सबका बहुत सारा स्वागत है और मेरे इस नए वीडियो में भी आप सबका बहुत सारा स्वागत है। तो ये वीडियो होने वाली है कि क्या चीज़ आपको अभी पता होना ज़रूरी है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपके स्पिरिट टीम, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको सिर्फ मैसेजेस नहीं देना चाहते, यहाँ पे आपको वो कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहते हैं। दिस इज़ समथिंग दैट यूर अलाउड टू नो। कभी कभी क्या होता है ना, क्योंकि हम अपने लाइफ में अलग अलग कर्मा फुलफिल कर रहे रहते हैं, तो कुछ चीज़ों का पहले पता होना ना गुड नहीं होता। इस वजह से काफ़ी सारी रीडिंग्स में कुछ प्रिडिक्शंस हम नहीं करते, बिकॉज़ वो चीज़ अपने टाइम पे खुलती है, एक डिवाइन टाइम पे वो चीज़ ओपन होती है। बट कुछ चीज़ें हैं जिसको अलाउंसेस है, जिसको कहीं न कहीं अगर आप अभी जान लोगे तो आपके डायरेक्शन में, आपके कर्मा में कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो वैसे ही मुझे लगता है कि ये रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हो कि क्या चीज़ है, लाइक क्या आपको इंट्यूटिवली फ़ील हो रहा है कि कुछ आ रहा है, कुछ होने वाला है, कुछ इंट्यूटिवली आपको थोड़ा-सा वाइब्स आ रही है दैट यू नीड टू नो समथिंग। अगर ऐसा कुछ महसूस हो रहा है आपको या फिर जो भी है, दिस वीडियो इज़ अबाउट व्हाट यू नीड टू नो। आपको क्या चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, क्या अलाउंस है आपको। दिस कैन बी अ बिट लाइक प्रिडिक्शंस, अर्ली प्रिडिक्शन टाइप्स, या फिर एडवाइस गाइडेंस भी हो सकता है, बट इट्स लाइक कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जस्ट दैट। ओके, सो दैट इज़ योर रीडिंग फॉर टुडे। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सपोर्ट करना, वीडियो को सपोर्ट करना, कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। और कोई भी और जानकारी के लिए आप कॉमेंट सेक्शन देख सकते हो, वहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ कोई देरी ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर वीडियो। तो अभी आपके सामने दो पाइल आ चुके होंगे हमेशा की तरह, तो आपको चूज़ करना है कौन सा पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इसके लिए आप वीडियो पॉज भी कर सकते हो। अगर आपने कोई पाइल चूज़ किया है जो आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा, तो आप दूसरा पाइल भी चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज बहुत जनरल रीडिंग है। सो टेक योर टाइम एंड चूज़ योर पाइल। ओके गाइस, आई होप आपने अब तक चूज़ कर लिया होगा। अगर आपने अब तक चूज़ कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में अब तक टाइम स्टैम्प्स आ चुके होंगे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब कोई देरी ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर वीडियो। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, या फिर क्या चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है इस वक्त जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, बिकॉज ये वीडियो टाइमलेस है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो, बट उससे पहले अगेन मैं चाहूँगी कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अंदर एक गहरी सांस लीजिए एंड अ वेरी वेरी स्लो एक्सहेल। बस ये शांति आपको मेंटेन करनी है थ्रू आउट द रीडिंग। कोई एंग्जाइटी नहीं है, कोई नर्वसनेस नहीं है, सब ठीक है। जस्ट रिलैक्स योर पोस्चर, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर मसल्स, रिलैक्स योर फेशियल एक्सप्रेशंस। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1, क्या पाइल नंबर 1 को जानना ज़रूरी है इस समय। स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर 1 नीड्स टू नो। ओके, तो कोई चीज़ से यहाँ पे आपको बचाया जाएगा। वो कहना चाह रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग जो बहुत वर्स्ट हो सकता था, वो हुआ नहीं है। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि ये चीज़ आपकी जानकारी में आनी चाहिए अभी, कि समझो कि कोई एक रॉन्ग स्टेप आप ले सकते थे, एक रॉन्ग डिसीजन आप ले सकते थे, और वो आपको एक टावर मूवमेंट देता है। टावर मूवमेंट का मतलब एक शॉकिंग मूवमेंट, या फिर एक डीप शॉकिंग इंसिडेंट हो सकता था। दिस इज सम ऑफ यू, दिस कैन बी फिजिकल इंसिडेंट ऑल्सो, कि समझो कि कोई चीज़ आपको ऑन नहीं करनी थी, आप ऑन कर देते तो थोड़ा इशू हो जाता। लाइक उन्होंने कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ से बचाया है, सम फिजिकल हार्म या फिर कोई इमोशनल हार्म से आपको बचाया है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत बुरी चल रही है, तो पहले तो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि द केस, द थिंग दैट यू वरीड अबाउट, वो और भी ज़्यादा
बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली हो सकती थी, बट उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हुआ है, या फिर कोई चीज़ से आप जस्ट बचे हो, एक रॉन्ग डिसीजन, समझो कि आप कुछ कर सकते थे, कुछ बोल सकते थे, आपने एक पॉज लिया, आप वहाँ से अपने आप को शांत करने गए, कुछ तो आपने किया जहाँ पे देयर वाज डिवाइन असिस्टेंस, जहाँ पे आपको वो करवाया गया जस्ट सो कि आप उसका जो रेपरकशन है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, वो चीज़ ना झेलो। लाइक देर इज़ समथिंग जहाँ पे कुछ हो सकता था, दिस कुड बी लाइक चूजिंग अ पर्सन, कमिटिंग टू समवन, या फिर चीज़ें और बिगड़ जाना, या फिर कुछ बातें ऐसी बोल जाना जो आपके ही ऊपर वापस से गिर जाए, लोग आपको ब्लेम करें। बुली का सिस्टम हो सकता है, डिफेमेशन हो सकता है, कुछ चीज़ स्टार्ट करते ही फेल हो जाना, जैसे समथिंग जो आपने शायद नहीं किया एंड मोमेंट पे, या फिर नहीं बोला, या फिर अपनी वीकनेस नहीं बताई, जिस चीज़ ने आपको बचा लिया। और वो बचाया सिर्फ आपकी विल पावर ने नहीं है, उनका असिस्टेंस यहाँ पे आपके साथ था। देयर इज़ समथिंग इन योर लाइफ जो बहुत टेम्पटिंग लगती है, जो बहुत ही ज़्यादा रश आपको देगी, जो बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर्स आपके अंदर उत्पन्न करेगी। ये कोई पर्सन हो सकता है, या फिर ये कोई आइडिया हो सकता है करियर के बारे में कुछ तो, बट इट इज़ अ वेरी एक्सप्लोसिव आइडिया। तो वो आइडिया थोड़ा रिस्की है। समझो कि अगर आपको रीलोकेट करना है, या फिर आपको कुछ तो अब्रॉड में जाना है, उसकी कुछ पॉलिसीज़ है, कुछ वीज़ा एप्लीकेशंस है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ सिस्टम है, कुछ स्ट्रक्चर है जो आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आपको वो ये भी बोलना चाहते हैं कि चीज़ों को जल्दबाजी में मत करो। वो ये नहीं बोल रहे कि आपका डिसीजन गलत है, बट कभी कभी आपका अप्रोच गलत हो सकता है। आप चीज़ों में बहुत हाइपर हो जाते हो, एंग्शियस हो जाते हो, बहुत अटैच हो जाते हो, आउटकम से बहुत अटैच हो जाते हो, आप जल्दबाजी करते हो। आप अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन करने की बात होती है तो वहाँ से भी आपको प्रोटेक्शन है, लेकिन कभी कभी आपका खुद का नेचर ऐसा हो जाता है कि आप चीज़ें इम्पल्सिवनेस में कर देते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर डॉक्यूमेंट्स ये सब देने से पहले, कुछ साइन करने से पहले, आपको यहाँ पे थोड़ा सा बोला जा रहा है कि बिकॉज दे हैव दिस हैबिट ऑफ प्रोटेक्टिंग यू ऑलवेज। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, उन्होंने बहुत बार आपको ऐसे प्रोटेक्ट किया है कोई कोई चीज़ों में। जहाँ भी आपको लगता है कि समझो आप कोई कोर्ट केस फाइल कर रहे हो, या फिर किसी को अपना डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, कुछ भी, जहाँ भी आपका खुद का रहना, या फिर आपकी लीगल इश्यूज हो सकते हैं, या कुछ भी जहाँ पे आप थोड़े फंस सकते हो, या आपसे कुछ गलती हो सकती है ना, वो चीज़ों को थोड़ा ध्यान से करो, अवेयरनेस से करो, पेशेंस से करो। अगर आपको कुछ खरीदना है, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, लाइक दिस कुड बी इवन एज सिंपल एज अ फ़ोन, ठीक है? तो सोचो उस चीज़ को कि आपको क्या उस चीज़ की सच में नीड है। अगर है देन ओनली गो बाय इट, अगर नहीं है, अगर आप थोड़ा रुक सकते हो देन रुकना प्रेफर करो। बिकॉज़ आपके डिज़ायर्स बढ़ सकते हैं, आपको चीज़ों को पाने का, उसके ऊपर हक जताने का जो घाई है वो बढ़ सकता है, या बढ़ रहा है। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, हम तो अभी सिर्फ वस्तु की बात कर रहे हैं, बट ये कोई इंसान भी हो सकता है कि यार ये मुझे मैसेज करे, ये मेरे लिए अट्रैक्टेड हो जाए मुझसे, या फिर समथिंग, मतलब डिज़ायर्स बढ़ रहे हैं ना। बिकॉज़ दिस कुड बी समथिंग विथ योर 11th हाउस दैट इज़ गेटिंग एक्टिवेटेड। ओके, 11वां घर आपकी कुंडली में, आप देख लीजिए क्या है, क्या एक्टिवेशन हो रहा है। बट सम डिज़ायर्स एंड ऑब्सेशन टू आउटकम, ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, इसकी नीड बढ़ रही है। आपका इंटेंशन ये चीज़ों को लेके बहुत प्योर है। मुझे नहीं लग रहा कि आप एक डेविलिश एनर्जी में हो, या फिर डार्क साइड में हो। ये चीज़ों को करने का पर्पस आपका इनोसेंस है, आपका इंटेंशन अच्छा है, आपका इंटेंशन बिल्कुल बुरा नहीं है। इसी वजह से वो आपको बचाते हैं, इसी वजह से डिवाइन असिस्टेंस आपके साथ है। जब भी कुछ होने वाला होता है, कुछ भी आप गलत बोलने वाले होते हो, जब भी आप समझो कि आपको कोई प्रवोक कर रहा है, आप बोलने वाले हो कोई ऐसी चीज़ जो इंसान को तबाह कर दे, या फिर आपके रिश्ते को तबाह कर दे, जो आप पॉज़ लेते हो, जो ब्रेक आप लेते हो और फिर दूसरे रूम में जाके वॉक करते हो, मे बी आप होल्ड बैक करते हो ना, दैट इज़ शक्ति, डिवाइन एनर्जी जो आपके अंदर आ रही है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। एक एक सॉर्ट ऑफ पॉज़ आपके लाइफ में जब जब आएगा, पेशेंस जब जब आपके लाइफ में आएगा, वो एक डिवाइन असिस्टेंस है आपके लिए। ये क्यों आपको मिला है, ये ब्लेसिंग आपको क्यों मिली है? बिकॉज़ चीज़ें आप करते हो, बट आपका इंटेंशन प्योर होता है। आपका इंटेंशन कभी हार्म नहीं होता, किसी को तकलीफ़ पहुँचाना या अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाना भी नहीं होता। इट्स जस्ट कभी कभी आप कॉन्सिक्वेंसेस दिमाग में नहीं रखते हो, कभी कभी आपके डिज़ायर्स थोड़े ऊपर आ जाते हैं और थोड़ा आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। सो बिकॉज़ आपका इनोसेंट माइंड है, इनोसेंट हार्ट है, तो आपको ये ब्लेसिंग है। जहाँ पे चीज़ें बहुत बुरी हो सकती थी, या फिर बुरी होने वाली थी, या फिर कुछ आप गलत करने वाले थे, कुछ एक्सीडेंट्स आपके होने वाले थे, या फिर कुछ आप एक्सीडेंटली करने वाले थे, आपको वहाँ से बचाव हो जाता है। बिकॉज़ यू हैव अ वेरी प्योर हार्ट, एंड यू डोंट केयर अबाउट, मतलब रिवेंज एंड एवरीथिंग। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों आ रहा है कि यू वांट थिंग्स टू बी गुड, मतलब सॉफ्ट, प्योर, काइंड और ऑनेस्ट हार्ट है आपका, इस वजह से आपको ये चीज़ मिली है। ओके,
यहाँ पे ऑल्सो बताया जा रहा है कि जब आप कोई जगह पे रहते हो, समझो कि आपका कोई रूम है, कोई मकान आपको मिला है या कोई भी जगह पे आप रहते हो, उस चीज़ को ना ऑर्गेनाइज करके रहो और ऐसे रहो जैसे आपका रूम दिखेगा, जैसे आपका क्लटर रहेगा, जैसे आपका सामान ऑर्गेनाइज रहेगा या फिर चीज़ों में ज़्यादा क्लटर रहेगा, वही आपका स्टेट ऑफ माइंड होगा। आपका बाहर जो भी चल रहा है, बाहर जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो, बाहर आप जैसे भी आपका रहन सहन है, वो आपकी मेंटल एक्टिविटी और आपके सोल को दर्शाता है। तो आपकी सराउंडिंग में आपको चीज़ें ऑर्गेनाइज रखनी है। मैं नहीं कहती कि एस्थेटिक्स में चले जाओ, मैं बस कह रही हूँ कि ऑर्गेनाइज्ड हो जाओ और चीज़ों में एक सॉर्ट ऑफ, अगर कोई कोई चीज़ बहुत टाइम से रिपेयर नहीं हुई है, चाहे वो आपकी घड़ी हो या फिर कुछ कपड़े पुराने जो फटे हुए हैं उसको निकालो। जब आप पुरानी चीज़ों को निकालोगे, डिस्कार्ड करोगे, तभी तो उनको पता चलेगा दैट यू आर स्टेपिंग इनटू अ न्यू एरा। आपके सोल को एक सॉर्ट ऑफ हिंट मिलेगा कि अच्छा ये इंसान अभी पुरानी चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर रहा है। तो वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि वो देख सकते हैं कुछ चीज़ें आपके अराउंड जो काम नहीं कर रही है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कुछ फटी पुरानी चप्पलें या फिर लाइक टीवी जो पता नहीं बहुत टाइम से बंद है, आई डोंट नो, इट्स लाइक पर्दे जो बहुत टाइम से धुले नहीं है। लाइक यू हैव टू मेक दैट एफर्ट कि आप अपने सराउंडिंग को क्लीन रखो, ऑर्गेनाइज्ड रखो, सिंप्लिसिटी वाली लाइफ जियो। अगर आपको लाइफ में सिंपलनेस और पीस चाहिए तो आपको वैसे रहना भी पड़ेगा, वो एफर्ट भी लेना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा मैसेज भी आपके लिए आ रहा है। या तो अगर आप ये चीज़ करोगे जो मैंने आपको कहा, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो बहुत क्लीन स्पेसेस में रहता हूँ या रहती हूँ, मे बी गेट रिड ऑफ थिंग्स जो काम नहीं कर रहे आपके लिए। दिस कैन बी जस्ट एनीथिंग, कोई रस्टेड आइटम, मतलब कुछ ना कुछ तो आपकी नज़रों से छुप रहा है, उसको निकालो अपने रूम के बाहर। बिकॉज वास्तु में भी यही कहा जाता है कि जितनी चीज़ें नहीं चलती, उसको जितना डिस्कार्ड करोगे उतना आपके मेंटल स्थिति के लिए अच्छा रहेगा। सो दिस मैसेज इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। थोड़ा सनलाइट लो अगर आप सनलाइट नहीं ले रहे हो। हुँ, इंटरेस्टिंग। आपको कहीं न कहीं जितना आप पहाड़ों को देखोगे, जितना माउंटेन्स को देखोगे, देयर इज़ समथिंग जो आपकी, अगर आप एक बीच पर्सन भी हो, ठीक है? जो भी पर्सन हो, आप माउंटेन पर्सन हो, बीच पर्सन हो, अभी के टाइम में लाइफ़ में आपको पहाड़ों को देखना है थोड़ा-सा, ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों को, उसकी फ़ोटो देखना चालू करो एंड कनेक्ट विद द फीलिंग दैट यू आर गेटिंग। बिकॉज़ आपकी लाइफ़ का ये स्टेट चल रहा है। जैसे पहाड़ बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न होते हैं, उनको जितना भी हिलाओ वो हिलते नहीं है ना, वैसा ही कुछ आपको अपना पर्सनैलिटी बनानी है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वास्तु टिप्स जो मुझे आ रहे हैं। अम, तो आपके घर में आप जहाँ भी काम करते हो, ठीक है? आप जहाँ भी काम करते हो, आपके पीछे यदि पहाड़ों की ऊँची-ऊँची तस्वीरें होंगी या फिर कुछ तो पहाड़ की, माउंटेन की फ़ोटो होगी, जैसे मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पीछे एक ह्यूज माउंटेन की फ़ोटो या कोई भी फ़ोटो माउंटेन की होगी, तो इट विल बी लाइक अ बैकबोन एनर्जी जो आप पता नहीं, इट्स, इफ़ यू हैव एनी नॉलेज इन वास्तु लेट मी नो व्हाट दिस इज़, अगर ये राइट है रॉन्ग है, कि आई एम मोर इंट्यूटिव तो आई एम कैचिंग ऑन दिस मैसेजेस, बट मुझे नहीं पता इसका वास्तु में क्या लिंक है, कितना है। आई एम लर्निंग वास्तु, बट ये चीज़ें अभी तक आई नहीं है, और वो भी मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया है बहुत पहले। सो आई डोंट नो, टेल मी इफ़ दिस इज़ एक्चुअली समथिंग, बिकॉज ये बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि आपके पीछे माउंटेन्स की फ़ोटो होनी चाहिए। ओके, ऑल्सो हॉर्सेस, बट हॉर्सेस इट्स, और हॉर्सेस की फ़ोटो भी आपको ऐसे नहीं कि भागते हुए हॉर्सेस दिख रहे हैं मुझे, लाइक काम हॉर्सेस, लाइक शांति वाले। एक विक्ट्री वाला सीज़न आपका आ रहा है। देयर समथिंग जहाँ पे आपकी विक्टोरियस जीत हो रही है। दिस कुड बी जस्ट कोई रूटीन जो आपसे सस्टेन नहीं होता था, कोई काम जो आप कर नहीं पा रहे थे, कोई टारगेट जो आप रीच नहीं कर पा रहे थे, कोई प्रोजेक्ट जो कंप्लीट नहीं हो रहा था, कुछ स्टडी जो ख़त्म नहीं हो रही थी, आपको अभी उस चीज़ का रिजल्ट आने वाला है। या फिर कोई तो फाइनली चीज़ ख़त्म हो रही है आपके लाइफ से, लाइक ग्रेजुएशन हो रहा है, लाइक फिजिकल, कोई तो फिजिकल चीज़ आप करके कंप्लीट कर रहे हो। दिस कुड बी योर एग्जाम्स। सो ये सारी चीज़ों में एक ग्रेजुएशन की तरह ही मैं देखती हूँ, यूर स्टेपिंग इनटू अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने फिजिकल स्पेस में ठीक करनी है, कुछ थोड़ा सा वास्तु का इनपुट डालो। अगर आप कोई भी वास्तु कंसल्टेंट को जानते हो या फिर खुद वास्तु सीख के थोड़ा इम्प्लीमेंट करो, बिकॉज मुझे लगता है ये पाइल वालों के लिए वास्तु बहुत अच्छा हेल्प करेगा आपको। एंड आपकी एनर्जी को बहुत बहुत एक न्यू बिगिनिंग वाली एनर्जी आएगी आपके अंदर। ओके, तो अगर आपको लग रहा है कि दिस इज समथिंग दैट्स रेजोनेटिंग, देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस आएंगे आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट हो ही नहीं रहा तो कोई बात नहीं, आप दूसरा पाइल देख सकते हो। ठीक है, व्हाट एल्स इज द मैसेज? और मुझे ये भी लगता है कि मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट कोई भी इंसान जिसने आपका बुरा किया, आपको बीट्रे किया है, या फिर कोई भी तरीके से आपको धोखा दिया है या फिर आपको भ्रमित रखा है, वो इंसान को थोड़ा अपना कर्मा फेस हो रहा है। एंड अगर आप मुझे जानते हो, आपको पता है
मैं ये चीज़ों की बातें नहीं करती, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो टॉपिक जो बोलता है कि उनके कर्मा देखो या फिर उनके साथ कार्मिकली क्या हो रहा है। वन थिंग आई प्रॉमिस यू, आप कभी भी ये चैनल पे ये वीडियो नहीं देखोगे कि व्हाट इज़ देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू, कभी नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज मैं ये चीज़ में मानती ही नहीं हूँ, मेरा बहुत सेल्फ रिफ्लेक्टिव पर्सपेक्टिव है। तो बट फिर भी आपके लिए मैसेज आ रहा है, कोई भी पर्सन जिससे आपको बहुत गंदा बिट्रेयल मिला है लाइफ में, आप देख नहीं सकते उनकी लाइफ में, बट इफ़ यू आर ब्लेस्ड तो जो भी कर्मा उनका है वो आपको दिखेगा। इफ़ यू आर नॉट ब्लेस्ड लाइक दैट तो मुझे लगता है आपको सुनने में भी नहीं आएगा, बट उनकी लाइफ में हो रहा है। ठीक है, जो भी है आपको पता होना चाहिए कि देयर इज समथिंग हैपनिंग इन देयर लाइफ, पटाखे फूट रहे हैं या फिर कुछ रेवलेशंस हो रहे हैं या फिर उनकी पर्सनैलिटी उनके दोस्तों के, उनके फैमिली के सामने आ रही है। समवेयर समवन इज गेटिंग डिफेम्ड, लाइक कोई तरीके से उनकी हरकतें, अगर आपको लगता है कोई सिचुएशन में बहुत सारे लोगों ने किसी और को सपोर्ट किया और आपको सपोर्ट नहीं किया ना, वो लोगों के सामने उस पर्सन की सच्चाई आ रही है। अगर आपको कहाँ भी लाइफ में पब्लिक ह्यूमिलिएशन, डिफेमेशन या मिसअंडरस्टैंड किया गया है, कोई भी मैरिज में, कोई भी फैमिली डायनेमिक्स में या फिर स्कूल में, कॉलेज में, फ्रेंड्स के सामने कभी भी हुआ है ऐसे, आपने बोला कि छोड़ो जाने दो इसको, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, सब मुझे ही बुरा मान रहे हैं, जो भी पर्सन की वजह से ये स्थिति हुई थी वो पर्सन को एक्सपोज कर रहे हैं यूनिवर्स उनके उन्हीं लोगों के सामने। सो दिस इज़ लाइक समथिंग यू नीड टू नो। ओके, सरेंडर टू डिवाइन, आपकी लाइफ में बहुत सारे रेनबोज, बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी सनलाइट आने वाली है, बट इट्स जस्ट देयर समथिंग लाइक, अगेन मैंने कहा ना, डिज़ायर्स और आउटकम का थोड़ा सा ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे इसलिए मैसेज आ रहा है कि जो भी है आप सरेंडर कर दो। ठीक है, सरेंडर का ये मतलब नहीं होता कि कंप्लीटली एक्शन अपना बंद कर दो, इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट। आप अपना एक्शन करो, आप प्रोसेस में जाओ, जितना भी स्लो जो भी प्रोसेस है, अगर आपका मन कोई चीज़ में खुशी आपको देता है, अगर आपने समझो कि सोचा है कि मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, अब आपका मन ये नहीं बोलना चाहिए कि अच्छा मैं दूंगा या दूंगी तो उसका आउटकम क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली आप पाइल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ आपको अच्छा फील कराती है। आपकी फीलिंग ही आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपका प्योरनेस ही आपका मैनिफेस्टेशन है, आपका इंटेंशन ही आपका मैनिफेस्टेशन है, और आपको डिवाइन असिस्टेंट क्यों बोला, मे बी यू हैव अ डिवाइन असिस्टेंट लाइक स्पिरिट गाइड ही, मतलब इट्स लाइक यू विल गेट डिवाइन हेल्प ओनली बिकॉज दीज थिंग्स आपके अंदर ऑलरेडी पलती है, ये चीज़ आपका नेचुरल स्टेट है, इस वजह से आपको वो असिस्टेंस मिलता है। ठीक है, तो अगर आप ये प्योरिटी से दूर हो जाओगे या फिर समझो कि टू मच राहु आप में आ जाएगा और टू मच ऑब्सेशन आ जाएगा वो चीज़ों को लेके ना, तो आपको वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से ट्रबल करेगा, बिकॉज ये आपका नेचुरल स्टेट नहीं है। तो जब भी आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आप करने से रुक रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ आउटकम, तो थोड़ा सा सोच लो, क्योंकि योर हैप्पीनेस, योर इमोशंस, आई थिंक वाटर की एनर्जी इतनी स्ट्रांग आ रही है मुझे, लाइक यू कैन बी अ वाटर साइन। अगर आप वाटर साइन नहीं हो ना, तो अपने चार्ट में आपका वाटर प्लेसमेंट या फिर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स पे होगा, बिकॉज आई फील इमोशंस विल हेल्प यू मैनिफेस्ट। ठीक है, इट इज़ नॉट वेन यू आर ऑब्सेसिंग, इट्स वेन यू आर लाइक हैप्पी, लाइक हैप्पीनेस इज़ योर मैनिफेस्टेशन। कोई भी चीज़ में खुश रह के आप चीज़ें अपने तरफ लेके आ सकते हो। ठीक है, तो जिस मोमेंट वो करप्ट हो गया, समझो कि पानी जो प्योर है, साफ़ है, वो गंदा हो गया, मैला हो गया, डर्टी हो गया, तो वो चीज़ बहुत डिले के साथ होगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। break any negative habits that you have here, और यहाँ पे कोई एक बैड हैबिट आपकी आ रही है जो आप दिन में हर दिन करते हो, और मुझे ये भी नहीं लगता कि ये आपको पता नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो व्हाट इज़ दिस बैड हैबिट जो आप कर रहे हो, जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये मत करो। यू नो चेंज नीड्स टू कम। कोई तो एरिया में समझो कि आप बहुत फ़ोन यूज़ करते हो, आपको बोला जा रहा है कि फ़ोन कम यूज़ करो। समझो कि आप एक प्रॉमिस अपने आप से रोज़ करते हो, बट वही प्रॉमिस को हर दिन तोड़ते हो। आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है और वो चीज़ आपको कैसे वहाँ लेके जा सकती है, क्या करना है, आप यू नो एवरीथिंग। द थिंग इज़ देयर समथिंग जो आप कर रहे हो जो एक बैड हैबिट बनती जा रही है। इट्स लाइक आप एंगेज कर रहे हो वो चीज़ में, और वो चीज़ आपको आपके गोल से थोड़ा थोड़ा दूर करती जाती है। बट मुझे पता है दैट यू डेफिनेटली नो मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। देयर समथिंग इन योर रूटीन, अ बैड हैबिट, लाइक मे बी लेट से उठना, मे बी लेट से सोना, मे बी फ़ोन ज़्यादा स्क्रॉल करना, मे बी अपने को कंपेयर करना,
मे बी प्रोसेस को टू स्लो समझ के कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना, एफर्ट नहीं डालना, या फिर बहुत ज़्यादा अपना खुद का ध्यान ना देना। देयर इज सम हैबिट जो बढ़ती जा रही है और आप देख रहे हो उस चीज़ को बढ़ते हुए। मैं बस कहना चाहती हूँ कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये रहते रहते आप न्यू फेज़ में नहीं एंटर कर सकते। जैसे कि मैंने कहा कि पुरानी चीज़ों को निकालो, पुराने कपड़े या फिर पुरानी चीज़ें जो आपसे रेजोनेट नहीं करती उसको डोनेट करो। कभी भी ऐसे मत सोचो कि नया नहीं आएगा। जब आप सोचने लग जाओगे कि अरे मेरे पास ये चला गया तो मेरे को नया कौन देगा, या फिर मे बी आई शुड होल्ड ऑन टू दिस, दैट इज़ अ वेरी लैक माइंडसेट। आपको अपने लाइफ में लैक माइंडसेट को निकालना है, अपना दिल बड़ा करना है और जो चीज़ें अभी आपसे रेजोनेट नहीं करती उसको दान करना है, देना है और अपनी लाइफ को एक न्यू स्टार्ट देना है। तो जैसे हमने फिजिकल स्पेस की बात की, वैसे ही आपके अंदर भी कुछ हैबिट्स हैं जो अभी एक्सपायर हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं सर्वाइवल में आपको हेल्प करते थे, बट नाउ द एक्सपायरी इज़ देयर। अब वो चीज़ आपको सेटिस्फाई भी नहीं करेगी, फुलफिल भी नहीं करेगी, वो आपको उल्टा परेशान करेगी। आपकी कॉन्शियसनेस में भी है वो चीज़, मुझे नहीं लगता कि आपकी कॉन्शियसनेस में नहीं है। लेट्स से कि एक इंसान को फिट होना है, एक इंसान को पता है कि उसको एक हेल्दी आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल में भी, आई डोंट नो व्हाट इज़ कमिंग, बट एक स्टेट ऑफ प्रेजेंस है उसका, आपका वो गोल है समझो, ठीक है। एक परफेक्ट बॉडी टाइप या परफेक्ट हेल्थ या फिर परफेक्ट समथिंग आपको चाहिए अपने आप में, बट उसकी तरफ आपके स्टेप्स क्या है? प्लीज़ राइट डाउन इन पेन एंड पेपर, बिकॉज यू विल सी देर इज समथिंग स्टॉपिंग यू। आपको लाइफ में कुछ ऐड नहीं करना, आपको माइनस करना है। दिस इज़ वे यू गेटिंग कन्फ्यूज। वो आपको कह रहे हैं कि आप हमेशा चीज़ें ऐड करने पे उत्साहित रहते हो कि मुझे ये रूटीन ऐड करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, जबकि आपका फिनिश लाइन रीच तब होगा जब आप चीज़ों को अपने लाइफ में माइनस करोगे। इट्स नॉट व्हेन यू ऐड, इट्स व्हेन यू सब्ट्रैक्ट, जब आपको वो चीज़ें मिलेगी, ठीक है। तो आप जो भी सोच रहे हो कि आपको और करना है, अगर आप वो चीज़ें निकाल दोगे जो आपको बेसिक गुड चीज़ें करने से रोकती है, आप ऑलरेडी मोर करने लग जाओगे। इट्स, यू हैव टू रिमूव द ब्लॉकेजेस, यू डोंट हैव टू ऐड मोर थिंग्स, ठीक है। ये क्लैरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए, बिकॉज वो देख रहे हैं आपको एक सॉर्ट ऑफ जर्नी में जाते हुए, आपकी गाइड्स, बट वो ये भी देख रहे हैं कि जर्नी में बहुत बड़े बड़े पत्थर भी हैं, तो वो ये पत्थर को एड्रेस करना चाहते हैं, ओके। रिलाई ऑन योर सेल्फ। यहाँ पे कोई भी तरीके से आपको कहा नहीं जा रहा है कि किसी और पे फोकस करो, किसी और के बिहेवियर, हरकतें किसी और को फिक्स करने में, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा सेल्फ वर्क चल रहा है। जितना भी जो भी मैंने अब तक बोला है, मुझे सब कुछ सेल्फ वर्क, सेल्फ रिफ्लेक्शन में आ रहा है। और जो भी कन्वर्जेशन आपके अपने साथ होते हैं, जो भी आप अपने बारे में सोचते हो, थोड़ा काइंड हो जाओ वो सारी चीज़ों में। यू आर ऑलरेडी इन अ जर्नी। अगर आपको लग रहा है कि आप स्टक हो, स्टैग्नेंट हो, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपकी लाइफ स्लो आगे बढ़ रही है, बट फिर भी बढ़ रही है, ठीक है। बिकॉज यू आर सीइंग थिंग्स फ्रॉम अ लिमिटेड पर्सपेक्टिव। आपके मन में राहु है, आपको लगता है कि आपको जंप करना है, बट जंप करने से आपको लग सकती है, आपको चोट पहुंच सकती है, कुछ चीज़ से आप टकरा सकते हो, आपके सर में लग सकता है। तो वॉकिंग इज़ द बेस्ट वे टू गेट टू समथिंग, ठीक है। तो यू आर वॉकिंग, यू डोंट फील लाइक यू आर वॉकिंग, बट यू आर वॉकिंग। आप एक न्यू फेज में एंटर कर रहे हो, बट मैंने कहा ना, पत्थर है रास्तों में। तो जब आप पत्थर को देखते हो तो आपको समझ नहीं आता इस पत्थर का क्या करना है, जबकि आप इजीली उसको हटा सकते हो रास्ते से, बट आप वहाँ ही बैठ जाते हो कि अरे यहाँ तो पत्थर है, अरे मैं कैसे जाऊँगा, जाऊँगी, अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जबकि आपके हाथ में पावर है कोई चीज़ को उठा के फेंकने की, बट आप वो डिसीजन नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ी चीज़ें डिले हो रही है, बट फिर भी आप चल रहे हो। लाइक डिले का मतलब ये नहीं है कि रिजेक्टेड या फिर नहीं होगा, इट्स लाइक स्लोली होगा, डिले है चीज़ों में। यहाँ पे थोड़ा सा आपके मैं देख लेती हूँ, पहले ये मैसेज देने से पहले मैं थोड़ा कंफर्म करना चाहती हूँ। मॉम और डैड की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रख। अगर आपको लग रहा है कि आपके मॉम डैड की हेल्थ में वो ध्यान नहीं रख रहे हैं, वो थोड़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं, डैड में हो सकता है कि थोड़ा एग्रेशन बढ़ रहा है। अग्रेशन अगर वर्बली नहीं बढ़ रहा है तो अंदर से कुछ ना कुछ वो सप्रेस कर रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलते नहीं हैं, अंदर ही अंदर अपने आप को रखते हैं और अलग सा बिहेव कर रहे हैं डैड थोड़ा सा। अगेन, इफ़ यू गाइज नो कि आपका एक पेरेंट नहीं है लाइफ में, देन डोंट टेक इट। बट इफ़ यू फील, जो भी जनरल रीडिंग है, देखो कभी कभी इतने स्पेसिफिक मैसेज आते हैं कि मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, तो समझो जो आपसे रेजोनेट होता है उतना ही लो। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ऑब्वियसली सबसे नहीं रेजोनेट होगा, बट अगर आपको लग रहा है कि आपके इंट्यूशन में भी आ रहा था कि ये दोनों थोड़ा सा इधर उधर हरकतें कर रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन फॉर दैट। डैड इज स्टिल, आई गेस, देखो आपके फादर के पास फिर भी अपॉर्चुनिटी है, उनके अंदर एक बहुत स्ट्रांग विल पावर है, वो फिर से अपने आप को उठा सकते हैं हमेशा। लाइक उनकी हेल्थ आप नोटिस करोगे डिटोरिएट होती है, बट ही स्टिल गेट्स बैक, ओके। मदर के टाइम पे
शी नोज़ व्हाट टू डू, उनको सब कुछ पता है, लेकिन मोर गिविंग नेचर है ना, मोर मदरली, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ना ध्यान देने वाली हैबिट। तो मदर को यहाँ पे थोड़ा सा डांट फटकार लगाने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज I think that she is not taking care of herself. Something about that, that's a confirmation. So you need to tell your mother that ये नहीं चलेगा, because this is the spirit message, so it's a urgent message. Okay, now let's see what else you need to know. चीज़ें फिक्स करने का भी अभी कोई टाइम नहीं है। अगर आपका किसी से झगड़ा चल रहा है, आपके फ्रेंड्स में किसी से झगड़ा चल रहा है, कोई लवर में किसी से झगड़ा चल रहा है, मानो घर में किसी से झगड़ा चल रहा है, तो ये वो टाइम नहीं है जहाँ पे आप वो झगड़ा सॉल्व करने बैठो, किसी और की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करो। मैं नहीं बोलती कि पत्थर बन जाओ, मैं बस बोल रही हूँ कि एक टाइम पीरियड हो रहा है जहाँ पे आपका फोकस बहुत ज़्यादा आप होने वाले हो। एंड एटलीस्ट अभी से 6 महीने आपको अपने ग्रोथ पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी जर्नी पे, अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन पे, सेल्फ वर्क पे काम करना है। चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, हाइपरनेस में डालती है, इमोशनली वीक करती है, डिस्ट्रैक्टेड करती है, उसको थोड़ा सा कम एनर्जी दो। ये वो टाइम नहीं है जहाँ पे आप दूसरों को मदर करो, ये वो टाइम है जहाँ पे आपको खुद को मदर करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि बहुत टाइम से आपका ध्यान खुद पे था नहीं। सो हाइरोफेंट इज टेलिंग मी दैट दे आर हैप्पी विथ योर प्रोग्रेस। जो भी ये मैसेज आ रहा है, इट इज़ जस्ट कुछ चीज़ें वो बताना चाहते हैं, ये करो वो करो। अदरवाइज उनको लग रहा है कि आप एक रूटीन में आ जाओगे, आप वैल्यूज़ वाले इंसान हो, आप बिलीफ वाले इंसान हो, आप सिस्टम वाले इंसान हो। कोई तो हायर अथॉरिटी पर्सन, ये कोई आपका फादर हो सकते हैं, या फिर ये कोई बॉस टाइप एनर्जी हो सकती है जो आने वाले टाइम में आपको प्रेस कर सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, या फिर कोई तो आपको अच्छा कुछ बोल के जाएगा कि आई लाइक जिस तरीके से तुम काम करते हो, आई लाइक जिस तरीके से तुम मूव करते हो, यू विल हैव अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन। और मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज लोग आपको एडमायर करते थे बट अप्रिशिएट नहीं करते थे। तो कोई तरीके का बहुत स्ट्रॉन्ग अप्रिसिएशन आपको आ सकता है, किसी के लिए कुछ ऑफर लेटर आ सकता है, किसी के लिए कुछ तो आ रहा है जहाँ पे यू फील लाइक यस, मैं सही जगह पे हूँ, सही टाइम पे हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये तारीफ़ मिली। सो कुछ तो तारीफ़ आपको मिलने वाली है। वाई एम आई स्लटरिंग? तो मे बी ये बंदा जो भी आपकी तारीफ़ करेगा वो यूजुअली करता नहीं है, उसके लिए भी अनकंफर्टेबल है, बट आपका कुछ तो बिहेवियर या कुछ तो एनर्जी इतनी शिफ्ट होगी कि इंसान रुकेगा नहीं आपकी तारीफ़ करने के लिए। लाइक दे विल हैव टू से इट बिकॉज इट्स सो विजिबल, लाइक यू हैव चेंज्ड, यू हैव ट्रांसफॉर्म। कोई तो आपको देख के ये भी बोल सकता है कि तुम्हारी एनर्जी में कुछ बदलाव है, लाइक एनर्जी शिफ्ट हो रही है कुछ, तो आपको नोटिस नहीं होगा, आपको लगेगा नहीं मैं तो सेम हूँ, ये वो। आगे वाला इंसान आपको बोलेगा कि जब तुम इतने टाइम पहले आए थे ना, तो तुम्हारे अंदर ये एनर्जी नहीं थी, व्हाट हैज़ हैपेंड, लाइक यू आर मोर कॉन्फिडेंट, यू आर मोर लाइक, मतलब आप वो शाइनेस नहीं है, वो ओपननेस है, वो स्पार्क वापस आ रहा है आपका। तो कोई ये आपको बोल सकता है, ठीक है। एंड दिस विल बी योर कन्फर्मेशन दैट यू आर हेडेड टू द राइट डायरेक्शन। आपकी गाड़ी रुकी नहीं है, वो चल रही है, बस आप जंप मत करो, चलना सीखो। वॉकिंग इज़ द बेस्ट, एंड फॉर सम ऑफ यू आप फिजिकल लाइफ में भी थोड़ी थोड़ी वॉकिंग करना चालू करो। ओके मंदिर जाना यहाँ पे बहुत अच्छा होगा आपके लिए टाइम पे, बिकॉज हाइरोफेंट आया है। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन तो स्ट्रांग है, बट स्पिरिचुअल कंपेनियनशिप भी है। आप जितना जाओगे, इट इज़ नॉट कि आपको कुछ चाहिए वहाँ से, आप जाओ अच्छा फील करने के लिए जाओ। जो भी आपका धर्म है, जो भी जिस भी चीज़ में आप मानते हो, जो भी भगवान में आप मानते हो, उनके पास जाके उनसे मिलो, उनको थैंक यू बोलो, उनके साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो और वापस आ जाओ। हर वक्त नहीं होता कि हमें कोई वक्त में ही जाना है, ठीक है। कभी कभी जाके ऐसे ही अच्छा लगेगा। ओके अच्छा लगेगा, सच में आपको बहुत रेस्टेड फील होगा अगर आप ये करोगे। व्हाट एल्स? दिस लास्ट मैसेज दैट्स कमिंग योर वे। बैड कर्मा प्रूफ। तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी इंसान जिसने आपको मैनिपुलेट किया था, या फिर आप कुछ तो आपने रिवेंज लिया नहीं, या तो आप वॉकआउट कर दिए, या फिर आपने अपना पॉइंट रखा नहीं, आपने बोला हो सकता है कि मुझे नहीं एक्सप्लेन करना, समथिंग लाइक दैट। वो इंसान आपको हाईलाइट में देखने वाला है, और वो अपने आप को वो कर्मा फेस करते हुए देखने वाला है। और आपको ये चीज़ का, फिर से मैं कह रही हूँ, इफ़ यू आर वेरी ब्लेस्ड, आपको ये चीज़ का सुनने में आएगा। या तो कोई आपको कुछ बोलेगा कि ये पर्सन के साथ ये हुआ है, या फिर आप खुद देखोगे कोई प्रूफ के साथ में, बट यू आर अबाउट टू सी वो इंसान जिस इंसान की वजह से आपने या तो सफ़र किया है, यू विल सी द सफरिंग। एंड प्लीज़, आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट दिस। मैं मेरे कोई भी वीडियो उठा के देख लो, मैं किसी की सफरिंग ना सोचती हूँ, अपने खुद के लाइफ में भी, और ना ही अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ सोचने के लिए। इट्स ओनली व्हेन यू डोंट केयर यू गेट टू हियर थिंग्स। आपको सुनने में आएगा, लाइक मोस्ट 90% ऑफ यू आपको सुनने में आएगा, फॉर सम ऑफ यू आपको देखने मिलेगा, और फॉर 5-6% ऑफ यू शायद आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट वो हो रहा होगा, ठीक है। इट्स ब्यूटिफुल मैसेज, नॉट फॉर देम बट फॉर यू, आई फील।
टॉकिंग शेट, तो ये वो इंसान है जो आपकी गॉसिप करता था, बहुत बुरी बातें आपके बारे में फैलाता था, ये रूमर्स फैलाता था या फैला रहा है, या अगर ये करंटली हो रहा है, लाइक करंटली आपको लग रहा है कि कोई इंसान आपके खिलाफ कुछ प्लॉट कर रहा है, गॉसिप कर रहा है, जस्ट लीव इट टू गॉड, लीव इट टू गॉड, दिल हैंडल इट, ओके। बिकॉज यहाँ पे सरेंडरिंग ही काम करेगी। जितना आपका टाइम जाएगा, आप ये पर्सन को जो सपोर्ट कर रहे हैं ना लोग, वही लोग इनसे खिलाफ हो जाएंगे। दिस विल बी सम कर्मा दैट इज गोइंग टू कम इन, और ये चीज़ के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। एंड दिस इज़ अ ब्लेसिंग टू नो इट सेल्फ, बिकॉज हर वक्त सबको ये गाइडेंस नहीं मिलती है, सो आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल। सो दैट वाज ये रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। कोई भी और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो। एंड या वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सपोर्ट करना, मुझे सपोर्ट करना, और बहुत बहुत सारा प्यार देना। लव यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो चलिए देखते हैं ऐसी क्या चीज़ है जिसको जो चीज़ आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग इन फॉर यू, बट उससे पहले आई वांट यू गाइस टू क्लोज योर आइज. Take a deep inhale. Very slow exhale. Be there for a moment. Relax your shoulders. Relax your postures. Relax your mind. Relax your facial muscles. And now let's get started. Let's get started. Pile number 2. Pile number 2. यहाँ जाने के लिए my second phone is ringing right now. I will take this as a message. You can get a call from someone, but how this call will be? Okay, so someone will text you, message you, call you. बहुत जल्द अगर आप ये चीज़ का होने का वेट कर रहे हो तो वो चीज़ होगी, दैट्स अ कन्फर्मेशन। बट दिस विल हैपन जब ये पर्सन रेडी नहीं होंगे, तो मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर वो कन्वर्जेशन कहाँ पे लैंड नहीं करेगी बट वो होगी। लाइक जो भी पर्सन की आप सोच रहे हो कि आपको इस पर्सन से कॉल, टेक्स्ट मैसेज चाहिए, वो आएगा। फॉर सम ऑफ यू स्पेसिफिक मैसेज है, बट फिर भी चीज़ें स्लो रहेंगी, ओके। इट विल नॉट हैपन मैजिकली, बट होगा, ओके। वाई डू यू लुक सो डिप्रेस्ड? लेट्स सी क्या आपको जानना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे वो जानना चाहते हैं कि वो आपको क्लैप करना चाहते हैं, वो आपके लिए, क्योंकि यू आर अ पर्सन जो एक चीज़ में बहुत टाइम तक रह सकता है, जो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। लाइक मैं देख सकती हूँ कि काफ़ी सारे चाकू जो अपने आप को आप मार रहे हो, इट्स लाइक सेल्फ हर्ट या फिर सेल्फ हेट, या फिर कोई चीज़ में रहना, कोई सिचुएशन में रहना, इवन दो आपको पता है वो सिचुएशन अच्छी नहीं है या फिर वो चीज़ आपके लिए हानिकारक है। इट सीम्स लाइक दे आर टेस्टिंग यू कि कोई चीज़ में आप कितने टाइम तक रह सकते हो। लाइक हाउ मच कैन यू लूज़ योर सेल्फ। कोई तो चीज़ में आप यू आर लूजिंग योर सेल्फ। दिस कुड बी, अगर आप कोई चीज़ का वेट कर रहे हो, पर्सन का वेट कर रहे हो, या फिर कुछ तो एनर्जी है जहाँ पे आपकी जा रही है एनर्जी, इट्स नॉट गिविंग यू एनीथिंग। कोई चीज़ आपको नरिश नहीं कर रही, नर्चर नहीं कर रही, बस वो जस्ट है। और योर माइंड इज़ रनिंग वेरी वेरी फास्ट। कोई चीज़ इतनी ड्राई और डेड हो चुकी है, और इट्स लाइक समझो कि एक बंजर ज़मीन पे आप वेट कर रहे हो कि कब एक फूल उगेगा, ठीक है। इट्स लाइक आपका बिल्कुल भी ध्यान होप, न्यू बिगनिंग, न्यू फेज़, न्यू डायरेक्शन, न्यूनेस पे नहीं है। आपका ध्यान है कि ये जो डेड चीज़ है, ठीक है, ये डेड चीज़, समझो कि कोई चीज़ ख़त्म हो चुकी है, उसको आप रीबर्थ या फिर एक रिकन्सिलिएशन, कोई तो चीज़ का वेट कर रहे हो जो लाइक होना पहले तो आपके हाथ में नहीं है, वो होगा जब होगा। इट्स जस्ट यू वेटिंग ऑन समथिंग जो इतना डेड एंड है। फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी लाइक एक जॉब सिचुएशन या वर्किंग सिचुएशन जो आपकी खल्लास हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है,
बट आप अपना पेशेंस टेस्ट कर रहे हो वो चीज़ में। इट्स लाइक वेटिंग इज़ गुड, बट बहुत टाइम तक वेट करना इज़ अ एक्ट ऑफ सेल्फ अबैंडनमेंट। अगर आपको पता है कुछ भी सेल्फ अबैंडनमेंट के बारे में, तो ये वन ऑफ द थिंग्स है जो आप कर रहे हो अपने साथ अभी। ओके, अगर आपको इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता तो आप रिसर्च करो अपनी, आपको समझ आ जाएगा। एंड यू कैन राइट एनी वेयर, यू विल गेट इट। कोई भी चीज़ में बहुत टाइम तक वेट करना, जो चीज़ आपको नरिश नहीं कर रही, नर्चर नहीं कर रही कि ये चीज़ बदल जाएगी, ये इंसान बदल जाएगा, ये कनेक्शन बदल जाएगा, ये रिश्ता बदल जाएगा, रिलेशनशिप हो जाएगा ठीक, ये मैरिज ठीक हो जाएगी। इट्स लाइक हो गया ना, मतलब यू आर फॉलिंग इन लव विद अ लॉट ऑफ पोटेंशियल्स। ये चीज़ में पोटेंशियल है, कोई एग्ज़ाम जो आपका बार बार फेल हो रहा है बट नहीं कुछ पोटेंशियल है। अरे अगर आपको कोई चीज़ बता रही है कि वो ऐसी है तो वो वैसी है, एंड वो चीज़ आपके देखने से घूरने से बदलने नहीं वाली। वो एक फैक्ट है, एक एक्सेप्टेंस है जो आना चाहिए वो फुल तरीके से। और मुझे लगता है आप में एक्सेप्टेंस है, बट इट्स जस्ट वो एक होप है आपके अंदर। लाइक एटलीस्ट 19% या 20% आप अभी भी रुके हुए हो कोई चीज़ के लिए। मेजर वर्क आपने कर लिया है, इट्स जस्ट वो 19-20% को भी रिलीज़ करो, बिकॉज यू आर स्टॉपिंग योर लाइफ। लाइक आप लाइफ रुकी हुई है आपकी, स्टैगनेंट है, स्टक है, बिकॉज आपने वो डिसाइड किया है उसको वैसे रहने के लिए। या फिर यू आर टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम समथिंग, कुछ तो पॉज मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में। पर हो गया, अब हो गया। अब यू कैन मूव, लाइक आप आगे बढ़ सकते हो, आपको कुछ हार्म नहीं होगा। सो इट्स लाइक अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरी सिचुएशन है ही नहीं, तो आप दूसरी रीडिंग जाके देख सकते हो। बट दूसरा पाइल आई मीन, बट इट्स लाइक डिफीटेड वॉरियर, यू नो, डिफीटेड वॉरियर हो आप करेंटली कोई सिचुएशन में। आप लड़ रहे हो विदाउट एनर्जी, आपका स्टैमिना जगह पे नहीं है। अगर आप कोई जगह पे कुछ कर भी रहे हो तो लैक ऑफ एनर्जी के साथ कर रहे हो। इट्स अ वेटिंग एनर्जी जो मुझे कहाँ जाती हुई दिख नहीं रही है। अगर चीज़ें हो भी जाती है आपके हिसाब से, लेट्स से कि आप बहुत ज़िद्दी हो कि ये मैसेज कॉल टेक्स्ट कब आएगा, मुझे चाहिए, आ जाए। चलो आप बैठे हो वेट कर रहे हो, आ जाए आ जाए आ जाए, आ भी जाएगा। इट विल नॉट बी फुलफिलिंग, बिकॉज एक ज़िद है आपकी, वो एक ज़िद है। आपकी ज़िद पूरी भी हो गई तो वो कभी नरिशिंग नहीं रहेगी, कभी भी वो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से नहीं होगी, अलाइनमेंट में नहीं आएगी। आप जब मिसअलाइंड होगे तब आएगी, तो कभी भी वो नरिश नहीं करेगी आपको। अगर आपकी ज़िद है कि ये काम जो भी मैं कर रही हूँ कभी ना कभी तो अच्छा लगेगा, फलित होगा, कुछ ना कुछ देगा मुझे, कभी नहीं देगा, क्योंकि उसने पहले भी नहीं दिया है। सो डिफरेंट रिजल्ट्स आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो जहाँ वो रिजल्ट आ चुका है। ओके, अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है, वो नहीं करेगी। अगर आपका बार बार कोई चीज़ में फेलियर आ रहा है, हैविंग अ गुड लेवल ऑफ पेशेंस एंड हार्ड वर्क इज़ गुड, बट आपको एक पॉइंट पे स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, सो फिट इट अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। अगर आपका ये लव में जा रहा है तो लव में देखो। अगर आप कोई रिश्ते को इम्प्रूव करना चाहते हो फैमिली या फ्रेंड्स के साथ में, अगर कोई फैमिली आपको ट्रबल कर रही है, कोई मदर फादर कुछ भी, कोई भी पर्सन आपको ट्रबल कर रहा है, वो उसका नेचर है, कैरेक्टर है, उसको आप बदल नहीं सकते। इट्स लाइक कोई चीज़ को आप फिक्स करना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, जो आपकी है भी नहीं और ना ही वो आप कर सकते हो। यू आर नॉट गॉड। तो इट्स लाइक स्टॉप दिस स्टबननेस, आप कहाँ पे स्टबन हो रहे हो। ओके, आपको ये पता होना चाहिए कि ये एनर्जी आपको बहुत ड्राई और डेड कर देगी, लाइक अंदर से बहुत ही ज़्यादा बर्नआउट हो जाएगा आपका। ये आने वाला है क्योंकि ये दिख रहा है आते हुए। ठीक है, दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड नो। अगर आप अपने आप को बदल दोगे तो सिचुएशन भी बदल जाएगी। बट कोई भी व्यक्ति को बदलने की कोशिश मत करो। यू आर नॉट देयर मदर, यू कैन नॉट फिक्स देम। ना ही वो सिचुएशन आपको फिक्स कर सकती है। आपका खुद का डिसीजन है कैसे फिक्स होना है, खुद को फिक्स आपको करना है। कोई भी एक्सटर्नल चीज़ आपको ठीक नहीं कर सकती या आप उसको ठीक नहीं कर सकते। दिस कंट्रोल फ्रीक बिहेवियर इज कॉजिंग यू अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, और टाइम आपके हाथ से जा रहा है, मैं ये देख सकती हूँ। तो वॉट यू शुड नो इज़, यू नो एवरीथिंग, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ओके, आप जैसे कि एक वक्त है ना, जो पहिया जो आगे बढ़ता है, गाड़ी को चलाता है, आपका पहिया रिवर्स में जा रहा है, आप बहुत रिवर्सल में ज़िंदगी जी रहे हो। इट्स लाइक एक इंसान जो वो ज़िंदगी जी चुका है, वो ज़िंदगी बार बार जी रहा है। देयर इज़ नथिंग न्यू जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एंड दैट इज़ वॉट डिवाइन वॉन्ट्स यू टू नो। आप रो सकते हो, आप बोल सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है, बट अगेन आर यू नॉट गेटिंग इट, वाई इज़ इट हैपनिंग? बिकॉज योर एक डेड चीज़ से आप एक उम्मीद लगा के बैठे हो। एक पर्सन जिसको आप बदलना चाहते हो, आपकी हैप्पीनेस, आपकी लाइफ एक चीज़ से बंधी हुई है। अब वो पता नहीं मुझे क्या चीज़ है।
ये कौन सा रिश्ता है, कौन सा घर है, कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सा क्या है पता नहीं मुझे। किसके भरोसे आप हो, किस पे डिपेंडेंट हो कि ये चीज़ हिलेगी तो मैं हिलूंगा या हिलूंगी। आपको खुद हिलना है, मूवमेंट आपके तरफ से होगी। अगर आपने अपने आप को कोई चीज़ से बांध लिया कि भाई हम तो ट्विन्स हैं, हम तो जब ये हिलेगा या ये हिलेगी तो मैं हिलूंगा, इट्स लाइक स्टुपिडिटी, बिकॉज व्हाट आर यू डूइंग, इट्स नॉट वर्किंग। रीविज़िट कर रहे हो पास्ट की चीज़ों को, जो भी मूवमेंट्स हो चुके हैं उसको ज़्यादा बड़ा बना रहे हो मन में। लाइक छोटी सी चीज़ भी, अगर ये इंसान आपको छोटी भी कोई चीज़ दे देगा, आप उसको ओवरथिंक करोगे, बहुत बड़ा बनाओगे, उसको भी विलन बनाओगे, खुद को भी विलन बनाओगे, एक मूवी क्रिएट कर दोगे, कोई छोटी सी बात का बतंगड़ बना दोगे। इट्स लाइक ओवर ड्रामेटिक इमोशंस एंड वो टू मच रिप्ले, रिप्ले पे चल रहे हो आप। बार बार रिवाइंड रिप्ले करके देख रहे हो या रिवर्स पे चल रहे हो। रिवाइंड, रिप्ले, रिवर्स, ये सारे वर्ड्स बहुत आ रहे हैं। सो मे बी यू आर लिविंग इन द पास्ट। ओके, आपको थोड़ा रेड और ब्लैक कपड़े कम डालने हैं अभी के लिए, पता नहीं ये क्यों आ रहा है। थोड़े रैंडम मैसेजेस भी आ रहे हैं। रेड और ब्लैक को थोड़ा अवॉइड करो फॉर सम ऑफ यू। और इवनिंग का टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इवनिंग पे क्या फ़ील कर रहे हो? अगर आपको बहुत डिप्रेस्ड फील हो रहा है, सैड फील हो रहा है, ये आपका मैसेज है कहीं ना कहीं कि आपको चीज़ों में बदलाव करना है। अपना दिन जैसे आप स्पेंड करते हो उसको बदलो, बिकॉज इवनिंग का टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवनिंग के बाद आप क्या करते हो? समझो कि इवनिंग के बाद आप कोई चीज़ पे ऑब्सेस कर रहे हो या फिर कोई सिचुएशन आपके मन में आ रही है जिसके बारे में आप ओवर थिंक कर रहे हो, तो वो चीज़ को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो? मे बी गो फॉर अ रन मे बी गो फॉर अ रन और अ वॉक और डू सम साधना, बिकॉज इवनिंग का टाइम आपका पीक टाइम है जब चीज़ें ट्रिगर होती है या फिर अपने पीक पे होती है। समथिंग अबाउट इवनिंग आई फील लाइक कुछ रूटीन होना चाहिए वो टाइम पे आपका, वरना आप बहुत ट्रिगर्ड हो सकते हो या फिर बहुत स्ट्रेस्ड हो सकते हो वो टाइम पे। कोई चीज़ को आपको रिजेक्ट करना है, कोई पर्सन को, कोई सिचुएशन को, कोई अपॉर्चुनिटी को, बिकॉज वो चीज़ आपके लिए हानिकारक है। कोई भी ऑफ़र, जो भी चीज़ शायद टेम्पटिंग लग रही है इस समय, या फिर आपका माइंड बहुत ज़्यादा वो चीज़ को पाने के लिए भावुक हो रहा है, वो अभी के लिए आपके लिए सही नहीं है, बिकॉज वो आपको आपके पाथ से हटाती है। ओके, देर इज़ समवन जिसको आप ऑब्सेसिवली स्टॉक कर रहे हो या फिर जो आपको स्टॉक कर रहा है। मे बी दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, बट इट्स लाइक वहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं है, एक स्टैग्नेंट एनर्जी है, स्टक एनर्जी है, बिकॉज आप दोनों स्टक हो। जब तक कोई हिलेगा नहीं तो दूसरा हिलेगा नहीं। सो इट्स अ वेरी कोडिपेंडेंट काइंड सिचुएशन। और जब भी ये चीज़ इंट्रोड्यूस की थी आपके लाइफ में डिवाइन ने, तो कभी उनको पता नहीं था कि ये ऐसा हो जाएगा। अब बहुत एंटैंगल्ड हो गया, आप दोनों एक दूसरे की इंडिपेंडेंस छीन रहे हो। आप दोनों अपने आप को दोनों एक दूसरे को अपना बेस्ट वर्जन बनाने आए थे, लेकिन वर्स्ट बनाते जा रहे हो। सो दिस इज़ नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द डिवाइन प्लान, सो इट्स लाइक स्टॉप इट। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू अगर ये लव सिचुएशन नहीं है तो देर इज़ समथिंग विच आर ऑब्सेसिंग ओवर। कोई तो ऑब्सेशन है यहाँ पे। करियर के रिगार्डिंग कोई गोल का ऑब्सेशन हो सकता है, कोई एम्प्लॉय से ऑब्सेशन हो सकता है, कुछ वर्क सिचुएशन में कुछ ऑब्सेशन है, या फिर फैमिली का कोई सिचुएशन आपके ऑब्सेशन में जा रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। सो इट शुड बी आउट ऑफ योर माइंड, बिकॉज ये चीज़ आपको अपना वर्स्ट सेल्फ दिखा रही है। इतने ट्रिगर्स होना इतना ज़रूरी नहीं है। तो एक सॉर्ट ऑफ हैबिट है जो आपको रिलीज़ करनी है। मे बी आपकी क्लैरिटी आ रही है आपको। मुझे लगता है कि मैंने जैसे कहा ना कि कुछ 19-20% ही बचा हुआ है ये चीज़ आपके अंदर। मैं नहीं देख पा रही कि आपको बहुत आगे बड़ी जर्नी करनी है, बिकॉज मुझे लगता है कि आपने काफ़ी हद तक एक्सेप्ट कर लिया है, काफ़ी हद तक समझ लिया है, क्योंकि आप अभी एग्जॉस्शन पे आ रहे हो, एग्जॉस्टेड स्टेट पे आ रहे हो। तो लाइफ में कभी कभी होता है ना कि हम चीज़ों से गो थ्रू करके समझते हैं कि कितनी बुरी चीज़ थी। तो आपका कुछ ऐसा ही सिचुएशन है कि आप ओवरली इमोशंस को फील करके समझोगे कि यार इससे कुछ मिलने नहीं वाला, कुछ आने नहीं वाला। अगर आएगा भी तो अभी के लिए राइट टाइम नहीं है। ठीक है, सरेंडर करो इस सिचुएशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आपको भागना इधर है बट आप यहाँ जा रहे हो। इट्स लाइक बच्चा जो रास्ता भटक चुका है, आप रास्ता भटक चुके हो। लाइक करेंटली जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये स्टेट को आप 6 दिन में बदल सकते हो। दे आर टेलिंग मी कि 6 या 8 दिन में ये पूरा रीडिंग आपका बदल सकता है, ये पूरी सिचुएशन ख़त्म हो सकती है या होने वाली है। बट अभी के लिए जब आप ये वीडियो देख रहे हो, क्लैरिटी आ रही है, आप उसकी तरफ जा रहे हो, लेकिन आप पूरी तरीके से वहाँ पहुँचे नहीं हो। ठीक है, आपका रास्ता राइट है, नॉट लेफ्ट। यू आर गोइंग टू मच लेफ्ट। आप गलत अगर आप ये कार्ड देखोगे तो ये बच्चा आइडली अपराइट आना चाहिए ये कार्ड, तो मतलब ये सही डायरेक्शन में है, बट ये रिवर्स्ड आ रहा है। मतलब ये एक ऐसे डायरेक्शन में जहाँ पे इसको चोट लग सकती है, गिर सकता है, सर फट सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये
बोला भी जा रहा है कि अभी आपको हेल्प नहीं मिलेगी, इस समय तो नहीं मिलेगी, बिकॉज पाइल नंबर 1 में देयर वाज अ लॉट ऑफ डिवाइन असिस्टेंस, डिवाइन हेल्प था। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपको थोड़ा सा अकेला छोड़ रहे हैं, लाइक वो बच्चे को छोड़ रहे हैं अकेला जिसको चोट लगे, गिरे तो समझे। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा साइंस नहीं मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है यू सीइंग अ लॉट ऑफ एंजल नंबर्स ऑल्सो, आई डोंट थिंक इट मीन्स एनीथिंग एंड आई एम सॉरी टू बर्स्ट योर बबल। आपको कोई साइंस नहीं मिलेंगे अभी। इट्स जस्ट कि आपको एग्जॉशन में डाला जाएगा ताकि आप समझो कि कैसे ये स्टेट में नहीं पहुंचना है। थोड़ा सा एक लास्ट पुश दे रहे हैं वो, जहाँ पे आपको वो मदद नहीं करेंगे, जहाँ पे आपको वो क्लैरिटी नहीं देंगे। क्लैरिटी आपको खुद से आएगी, बिकॉज दे आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ डन विथ लाइक कॉन्स्टेंट रिप्ले रिवर्स। मतलब एक जगह पे जाते हो, सही जगह पे जाते हो, फिर रिवर्स आ जाते हो। ठीक है, तो देयर इज समथिंग वेर यू नॉट लेटिंग गो ऑफ समथिंग। ओके, कोई पर्सन बहुत ही अनइंटरेस्टेड है, अवॉइडेंट है और नॉन इमोशनल है, इमोशनली अनअवेलेबल है आपके लाइफ में। ये आप भी हो सकते हो, जो पर्सन आपके माइंड में वो भी हो सकता है। बट एक अनइमोशनल, अनइंटरेस्टेड काइंड ऑफ सिचुएशन में आप बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हो या फिर बहुत आउटपुट दे रहे हो, आपकी एनर्जी गलत जगह जा रही है। सो अभी भी टाइम है, प्लीज़ टेक दिस 6-7 डेज इन योर हैंड और रिवर्स करो चीज़ों को अच्छे वे में, नॉट लाइक गोइंग इन टू द पास्ट। जस्ट रिवर्स द सिचुएशन। ये पर्सन बहुत पावर ले रहा है आपकी, या फिर ये सिचुएशन आपकी बहुत पावर ले रही है। टेक योर पावर बैक। ओके, प्लीज प्लीज। व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट? ओके, क्रिस्टल्स। कोई लोगों के लिए यहाँ पे क्रिस्टल्स आपको हेल्प कर सकते हैं। एमेथिस्ट आपको बहुत ब्यूटीफुली हेल्प कर सकता है, बिकॉज ये पूरा कार्ड पर्पल है। ऑल्सो क्लियर कॉर्ड्स आपको हेल्प कर सकते हैं। योर कनेक्शन टू क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स इज अ चैनल फॉर हीलिंग एनर्जी। तो अगर आप बिल्कुल भी कनेक्टेड फील करते हो क्रिस्टल से, आई नो सब लोग नहीं करते, बट अगर आप करते हो, पर्सनली मैं भी इतना नहीं फील करती, बट अगर आप करते हो, सबका अपना अपना होता है, सबके अपने अपने कनेक्शंस होते हैं। तो अगर आप कोई भी क्रिस्टल से बहुत आकर्षित होते हो तो इट इज़ योर साइन टू बाय इट। या फिर अगर आप कोई भी क्रिस्टल बिजनेस में ऑलरेडी हो तो इट्स अ वेरी गुड कन्फर्मेशन दैट ये चीज़ें आपको कनेक्शन और बिल्ड करेगी अपने साथ में। फॉर सम ऑफ यू इट्स लाइक यू शुड स्टार्ट अ क्रिस्टल बिजनेस, आई डोंट नो वाई, पता नहीं, ये बहुत रैंडम मैसेज है। बट जो भी है, समथिंग विथ क्रिस्टल्स विल हील यू। पाइल 2 के लिए क्रिस्टल्स आर लाइक वर्क ऑफ आर्ट। कोई कोई लोगों के लिए ऐसा काम करता है। इट्स लाइक ऑल्सो रोज क्वार्ट्स, क्लियर क्वार्ट्स और एमेथिस्ट। और कौन सा क्रिस्टल आ रहा है? एक और एक क्रिस्टल है बट उसका नाम नहीं याद आ पा रहा है, बट ठीक है, जब आएगा तो मैं बोल दूंगी आपको। ऑल्सो टाइगर आई इज़ वेरी गुड। तो ये सारे या ये सारी कुछ चीज़ें जो आ रही है आपके लिए। यूज़ योर विजडम, ब्यूटिफुल कार्ड। ओके, तो ये कार्ड में ये लड़की एक फ्लेम को देख रही है और ये लड़की को सब पता है। उसको पता है कि ये फ्लेम उसको क्या बोल रही है। ये फ्लेम डिवाइन असिस्टेंस या डिवाइन आपको क्या गाइड, आपको सब पता है। लाइक आपको सब पता है। आई एम टेलिंग यू द रीज़न आपका सिर्फ 20% बचा हुआ है ये चीज़ के साथ, इसलिए क्योंकि शायद आपने इतनी रीडिंग्स देख ली या फिर आपको इतनी क्लैरिटी मिल चुकी है, आपको सब पता है। यू नो इनफ, यू हैव इनफ नॉलेज, बट आपको वो चीज़ को विजडम में कन्वर्ट करना है बाय एक्चुअली अप्लाइंग दिस टू योर लाइफ। ओके, आपको यहाँ कोई रिजेक्शन नहीं मिल रहा, कोई कनेक्शन का रिजेक्शन नहीं है ये वीडियो, या फिर कोई चीज़ को वो नहीं बोल रहे कि नहीं हो सकता। वो बस ये बोल रही कंट्रोल छोड़ो, गाड़ी को भगवान भरोसे चलने दो, खुद ड्राइवर की सीट पे मत बैठो। ये स्टबन बच्चे वाली हरकतें करना कम करो। कोई रिजेक्शन नहीं है, कोई कुछ आपसे ले नहीं रहा है। अंडरस्टैंड, जब आप अपने लाइफ में अपने अंदर बहुत इंडिपेंडेंट होना सीखोगे, अपनी खुशी के खुद जिम्मेदार बनोगे, तो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बट डोंट बी लाइक अ स्टबन चाइल्ड। ओके, dedicate yourself to wisdom on this day. Acknowledge one of the greatest truth you've learned and apply this truth to your life in some way. जो मैंने कहा easily वही है कि मतलब जो भी आपने सीखा है उसको अपने लाइफ में दर्शाओ। Your goal is to use your wisdom and feel how powerful it is when taken from thought into form. मतलब जो चीज़ आपके माइंड में है वही आपको खाली अप्लाई करना है, क्योंकि पता आपको सब कुछ है, आप कर उतना परफेक्टली वो चीज़ नहीं रहे हो। लाइक यू नो इनफ। लाइक आई डोंट थिंक आपको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। आई थिंक आप क्लैरिटी की काफ़ी हद तक पहुंच चुके हो, उसको छू के भी आ चुके हो। इट्स जस्ट एक्सेप्टेंस एंड उसको अप्लाई करना अपने लाइफ में, दैट्स ओनली लेफ्ट। तो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। व्हाट एल्स?
बाउंड्रीज़ आपको आपका लेसन, ये जो भी सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, अगर आपको समझ आ रहा है कि हाँ कुछ कनेक्शन बैठ रहा है, ये चीज़ का आपके लाइफ में आने का सबसे बड़ा पर्पस है कि ये आपको बाउंड्रीज सिखा के जाएगा, या रह के भी बाउंड्री सिखाएगा। मैं कोई चीज़ को ऐसे डिनाई नहीं कर रही हूँ कि नहीं होगा, नहीं, ये जो भी अगर आपके मन में आता है कि ये मेरे साथ हो क्यों रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न मैं इतनी स्टक हूँ ये चीज़ पे, या स्टक हूँ इस चीज़ पे, वाई इज़ दिस नॉट लीविंग माई बॉडी, इतना मुश्किल क्यों लग रहा है, ये इतना अटैचमेंट क्यों है ये चीज़ से, अटैचमेंट इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है ये चीज़ से। वो इसलिए है बिकॉज लाइफ में काफ़ी बार आपने अपनी बाउंड्रीज़ को मिस की है, बाउंड्रीज़ करेक्टली रखी नहीं है, अपने आप को ठीक से प्रोटेक्ट नहीं किया है, चीज़ों को हमेशा ज़्यादा एक्सपांड किया है। तो ये आपको सिखा रहा है कि कैसे आपको बाउंड्रीज़ ड्रॉ करनी है हर जगह पे। आपकी वर्क सिचुएशन है तो बाउंड्रीज़ इन योर वर्क सिचुएशन, फैमिली के साथ है तो बाउंड्रीज़ विथ योर फैमिली, लव सिचुएशन में तो बाउंड्रीज़ विथ योर लव पर्सन, जो भी आपका लवर है, ठीक है। तो लेसन इज़ योर बाउंड्रीज़। आर यू लर्निंग इट 110%? येस, क्योंकि जैसे मैंने कहा मुझे सिर्फ 19% एनर्जी लेफ्ट दिख रही है। यू आर वेरी क्लोज टू लर्निंग योर लेसन, बट नॉलेज है, विजडम में कन्वर्ट करो बाय एक्चुअली डूइंग दिस इन योर लाइफ, ओके, एंड यू आर गुड टू गो। बस इतना ही जानना था आपको, मुझे आपके लिए और कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है। ये बहुत अर्जेंट मैसेज था आपके लिए। अगर आप पानी कम पी रहे हो तो पानी ज़्यादा पियो। जितना आप अपने आपको अंदर से हाइड्रेट रखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अपने स्टमक का ध्यान रखना, डाइजेशन का ध्यान रखना। ये टाइम पे कुछ भी ज़्यादा हैवी मीट कंजम्पशन या ऐसी कुछ चीज़ें थोड़ा हैवी कर सकती है आपकी बॉडी को, तो थोड़ा कम इनटेक करो। और जितना हो सके अपने स्टमक को लाइट रखो, फ्री रखो, डाइजेशन को स्मूथ रखो। रात के टाइम पे जितना हो सके, आई डोंट नो वाई दिस कमिंग, वाइट चीज़ें अवॉइड करो रात के टाइम पे खाना। आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, पता नहीं क्यों, बट जो भी है, अगर आप मे बी आप रात को अगर राइस खा रहे हो तो राइस में भी शिफ्ट करो डे टाइम में। रात को इवनिंग के बाद, अच्छा, गॉट इट, इवनिंग का आपका मैसेज था, राइट। तो इवनिंग का टाइम आपके लिए बहुत सेंसिटिव है ये टाइम पे। इवनिंग के बाद अपना डाइजेशन क्लीन रखो, कम खाओ, या फिर उतना खाओ जो गरम गरम फूड है, लाइक खिचड़ी या समथिंग लाइक वेरी नरिशिंग एंड नर्चरिंग टू योर बॉडी। अगर ये टाइम पे आपने कुछ बहुत हैवी कंज्यूम किया या फिर कुछ जो आपके डाइजेशन से विपरीत जाता है, तो आपको परेशानी और हो सकती है, आपके इमोशंस और ट्रबल में आ सकते हैं। सो इवनिंग के बाद में आप जो भी करते हो, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इवनिंग का टाइम जब सूरज ढलता है, उसके बाद से आपका प्रोसेस साधना में या फिर कोई सेल्फ वर्क या फिर कुछ भी जो चीज़ आपको रिलैक्स्ड फील कराती है, वो चीज़ करना आपका फ़र्ज़ बनता है ये समय, ओके। दैट्स अ ह्यूज मैसेज कमिंग फॉर यू। आई गेस दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। यही मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। चैनल को सपोर्ट करना, वीडियो को सपोर्ट करना, एंड या बाय। और कोई जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो। बाय, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।